हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स में, इफेक्ट ऑफ एपोस्टेसी अंडर मुस्लिम लॉ। अब ये एपोस्टेसी अगर वर्ड आ गया तो इसका अगर आपको अर्थ नहीं पता तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। एपोस्टेसी इन इस्लामिक लॉ रेफर्स टू द एक्ट ऑफ अबैंडनिंग और रिनाउंसिंग वंस फेथ इन इस्लाम। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि एपोस्टेसी का मतलब जो इस्लामिक लॉ में है वो इस चीज को दर्शाता है कि कोई एक पर्सन है जो पहले इस्लाम धर्म को कबूल करके उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता था, लेकिन अब वो उस धर्म को बिल्कुल छोड़ दिया है। उसने उस धर्म को मानना उसने बिल्कुल बंद कर दिया कि मैं अब इस्लामिक रिलीजन को फॉलो नहीं करूंगा। इसके जो भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और मेरे ऊपर जो जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं। तो ऐसे टाइम पे इस चीज को कहते हैं एपोस्टेसी इन अंडर मुस्लिम लॉ। ट्रेडिशनली एपोस्टेसी इज कंसिडर्ड अ सीरियस ऑफेंस, यानी ऑफेंस यानी कि ये एक जुर्म माना गया है, एक सीरियस जुर्म माना गया है ट्रेडिशनली मुस्लिम लॉ के अंदर। एंड इन सम इंटरप्रिटेशंस इट में लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इसके कई सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ जाते हैं लोगों को, इंक्लूडिंग सोशल ऑस्ट्रेसिज्म और इन एक्सट्रीम केसेस कैपिटल पनिशमेंट। यानी कि इस चीज का जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि आपने इस्लामिक धर्म को एकदम से नकार दिया, आपने उसको छोड़ दिया, आप किसी और धर्म में चले जाते हो, तो आपका सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है, आपको कैपिटल पनिशमेंट भी दी जा सकती है। इसके बहुत ज्यादा हार्श कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं जब आप मुस्लिम लॉ को एकदम छोड़ देते हो। एपोस्टेसी अंडर मुस्लिम लॉ आप कंटिन्यू करते हो तो इस चीज को, क्योंकि ट्रेडिशनली भी ये चीज जो है वो इस्लामिक धर्म में इस चीज का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया गया है कि आप धर्म के विरुद्ध चले जाओ, आप धर्म को बिल्कुल त्याग दो या फिर आप जो है दूसरे धर्म को अपना लो, तो वो चीज एक गलत तरीके से देखी जाती है इस्लामिक लॉ में। However, there are diverse views on the punishment for apostasy within the Muslim world, and not all jurisdictions enforce harsh penalties for this act। यानी कि मुस्लिम लॉ के अंदर भी ऐसे जो हमारे इमाम्स होते हैं या हमारे जज होते हैं, मुस्लिम लॉ के अंडर ही, पूरे एक जनरल कोर्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, मुस्लिम लॉ के अंडर ही जो लोग फैसला करते हैं उनके अपने अपने मत रहे हैं, अपने अपने इन चीजों पर डिबेट हुआ है, अपने अपने व्यूज रहे हैं सभी लोगों के। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, आपको या फिर आपको कोई हार्श कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। ये मैंडेटरी या कंपलसरी ऐसा कोई लिखा हुआ रूल नहीं है। हाँ, लेकिन हालांकि ट्रेडिशनली अगर मुस्लिम लॉ को पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया गया है कि आप एपोस्टेसी इन मुस्लिमिक लॉ को आप फॉलो करो। आशा करता हूं इस चीज से आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, एपोस्टेसी अंडर मुस्लिम लॉ का मतलब क्या है।